हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मिशन पॉसिबल ऑनलाइन क्लासेस में, जहां पर आपको उत्तराखंड से संबंधित सभी एग्जाम की तैयारी और बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। देखिए, करंट में हमारे चैनल में वन दरोगा और एलटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। और आगे भी जो अन्य एग्जाम आए हैं, जिनके नोटिफिकेशन आए हैं, जल्दी ही उनकी क्लासेस और टेस्ट सीरीज भी चलाई जाएगी, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। इसीलिए आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए, हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उत्तराखंड के एलटी के एग्जाम की, उसकी आज फोर्थ सीरीज का टॉपिक संप्रेक्षण यानी कि विचार संप्रेषण या था अंतःवैयक्तिक संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन से जो रिलेटेड है, ये आज के टॉपिक का हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कि संप्रेक्षण है यानी कि कम्युनिकेशन इज, ऑप्शन है आपके। ऑप्शन नंबर ए है कला, दूसरा है भाषाई आदान प्रदान, तीसरा है शैक्षिक योग्यता और चौथा है कला एवं विज्ञान। अब आपको ये बताना है कि संप्रेक्षण यानी कि कम्युनिकेशन है क्या। तो देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, एक आर्ट है। ठीक है, हमारे बोलने का तरीका जो है वो एक आर्ट कहलाती है। ठीक है, और आर्ट और विज्ञान, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है यानी कि कला और विज्ञान। देखिए, कम्युनिकेशन आर्ट तो है ही कि हम किस तरीके से बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, इसी के साथ साथ ये साइंस भी है। ठीक है ना, तो कम्युनिकेशन को हम क्या कहेंगे, आर्ट एंड साइंस, कला और विज्ञान। हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है, यानी कि जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल है, ये हम अर्जित कर सकते हैं, यानी कि हम इसको एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है ना, अब ये कथन आपने बताना है कि ऑप्शन नंबर ए सत्य है, ऑप्शन नंबर बी लगभग सत्य है यानी कि थोड़ा बहुत सत्य है, नंबर सी है कटु सत्य है और नंबर डी है असत्य है। यानी कि जो संप्रेषण कौशल है, ये अर्जित किया जा सकता है। यह कथन जो है क्या है, ये आपको बताना है। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है कि संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है। अब देखिए, कई बार क्या होता है, ये आप जानते हैं, अर्जित किया जा सकता है मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर कम्युनिकेशन स्किल में अच्छे नहीं है, तो आप प्रैक्टिस करके, ट्रेनिंग लेके या किसी भी तरीके से इसको अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ये कथन बिल्कुल सत्य है कि संप्रेषण कौशल जो है वो अर्जित किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षक के संरक्षण में होना चाहिए, यानी कि एक जो टीचर का जो कम्युनिकेशन स्किल है, उसमें क्या होना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका उत्साह होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है अचेतना होनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन है कि विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए, या फिर चौथा ऑप्शन उद्देश्य प्राप्ति की लालसा होनी चाहिए। तो देखिए, जो एक शिक्षक है, उसका संप्रेषण में, उसके कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए, उद्देश्य प्राप्ति की लालसा, यानी कि जो भी वो चीजें आपसे बता रहा है या फिर जो भी चीजें आपको बोल रहा है, उसके शब्दों से आपको या उसकी भाषा से या उसकी कम्युनिकेशन स्किल से आपको ये समझ में आना चाहिए कि अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम प्रयासरत हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर सही जवाब होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, कक्षा में प्रेक्षण के मुख्य घटक होते हैं। कक्षा में संप्रेषण के कौन कौन से जो होते हैं मुख्य घटक होते हैं। ठीक है, मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं क्लासरूम में कम्युनिकेशन के। ठीक है, ऑप्शन ए है निश्चित नहीं है, यानी कि घटक जो है वो निश्चित नहीं है। बी है सहायक सामग्री, यानी कि जो हमारे चीजें लिखते हैं या एक्सेसरी जो हम यूज करते हैं उनको कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी है परिस्थितियां, यानी कि हमारे जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनको कहा गया है मुख्य घटक। या फिर ऑप्शन नंबर डी शिक्षक और छात्र। तो ये आंसर आप सभी लोग जानते होंगे कि शिक्षक और छात्र जो होते हैं वो किसी भी क्लासरूम के मेन कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि इनके बिना क्लासरूम में कुछ भी चीजें पॉसिबल नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही जवाब माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, कम्युनिकेशन का क्या है। प्रश्न नंबर एक व्यक्ति की बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना, ये संप्रेषण है। या फिर ऑप्शन नंबर बी, एक व्यक्ति की बात को उसी भाव और उसी अर्थ के साथ दूसरे तक पहुंचना। ऑप्शन नंबर सी है एक स्थान की बात का दूसरे स्थान तक पहुंचना। या फिर डी उपरोक्त सभी। देखिए, अब इसमें से आपको एकदम ये बहुत क्लोजली है चारों की चारों बातें एक दूसरे से, तो आपको इसमें सही जवाब छांटना है। देखिए, पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि एक व्यक्ति की बात को दूसरे तक पहुंचना, यानी कि मैंने कुछ कहा और वो आप तक पहुंच गया। ठीक है, दूसरा है एक व्यक्ति की बात को उसी भाव और उसी अर्थ के साथ दूसरे तक पहुंचना, यानी कि जिस सेंस में मैंने अपनी बातें कही हैं उसी सेंस में उन दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना।
ठीक है? तो ये जो बी ऑप्शन है ये आपका एकदम सही जवाब है, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति की बात दूसरे तक पहुँचती है, मैंने कुछ कहा लेकिन दूसरे सामने वाले व्यक्ति ने उसको किस तरीके से उसको अर्थ को समझा, तो वो हमारा एक परफेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कि उसी भाव और उसी अर्थ के साथ जो मैंने कहा, दूसरे व्यक्ति तक पहुँचना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। तो आपका बी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है आपका, विचार संप्रेषण को उद्देश्यनिष्ठ बनाने हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह अच्छे से बनाने के लिए, उनको उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक, पहला ऑप्शन है आपके साथ किसी चीज का कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है? बी है विषय वस्तु को खूब पढ़े, यानी कि जो भी कंटेंट दिया गया है, सब्जेक्ट मैटर दिया गया है, उसको पहले खूब सारा पढ़ ले। या फिर तीसरी चीज है कक्षा को डांट कर वो शांत कर दे, और या फिर चौथी चीज है छात्रों को भी सहभागी बनाए, यानी कि बच्चों को भी अपनी कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करवाए। तो देखिए उद्देश्यनिष्ठ बनाने के लिए सबसे बेटर और सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें है ऑप्शन नंबर डी, कि अगर वो छात्रों को भी इसमें कम्युनिकेट कराता है या पार्टिसिपेट करवाता है, तो उसका जो शिक्षण का यानी कि कम्युनिकेशन का जो उद्देश्य है वो सफल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण निर्भर करता है, यानी होता है तो थॉट कम्युनिकेशन वहां किस चीज पे डिपेंड होता है? पहला ऑप्शन अध्यापक की भाषण कला पर, दूसरा है विषय की कठिनाई पर, तीसरा है छात्रों की योग्यता पर, और चौथा है अंतर। ये अध्यापक की भाषण कला पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि अध्यापक की भाषण कला कई चीजों पर निर्भर करती है, ठीक है? विषय की कठिनाई पर भी नहीं, छात्रों की योग्यता पर भी नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कक्षा की अंतः क्रियाओं पर, यानी कि क्लासरूम में जो भी इंटरेक्शन होते हैं, ठीक है? देखिए क्या कहते हैं, ऑप्शन दिया था अध्यापक की भाषण कला पर, देखिए अकेले अकेले तो कम्युनिकेशन करेगा नहीं, तो उसकी भाषण कला से कोई संबंध नहीं है, ठीक है? विचार संप्रेषण तब आगे पीछे जा सकता है, अच्छा बुरा हो सकता है, जब दो लोगों के बीच में विचारों का आदान प्रदान होगा। तो ठीक है, कक्षा की अंतर क्रियाओं में होगा, इंटरेक्शन जब बच्चे और टीचर के बीच में होगा, और विचार संप्रेषण निर्भर भी करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है आपका, विचार संचार को अधिक उपयोगी और प्रभावी बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता होती है। देखिए अपना जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ठीक है, इनको इफेक्टिव बनाने के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता सबसे अधिक पड़ती है? ऑप्शन है आपके सरल भाषा की, ऑप्शन नंबर बी है क्लिष्ट भाषा की, ऑप्शन नंबर सी है समुचित भाषा की, या फिर ऑप्शन नंबर डी है विदेशी भाषा की। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी है आपका समुचित भाषा की, यानी कि जो एप्रोप्रिएट लैंग्वेज है उस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, वही हमारे विचारों को अधिक उपयोगी और अधिक प्रभावी बना सकता है, ठीक है? जब हम अपने सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड बात करेंगे, तभी हमारे विचार दूसरे तक अच्छी तरीके से प्रभावशाली ढंग से पहुंच सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है समुचित भाषा, ये एकदम सही जवाब रहेगा। देखिए अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, दृष्टांत, कथन, उदाहरण आदि विचार संप्रेषण को बनाते हैं, ठीक है? तो ये तीन चीजें हमारे क्या बनाती है? पहला ऑप्शन है रोचक बनाती है, दूसरा ऑप्शन है सामान्य बनाती है, तीसरा ऑप्शन है कठिन, या फिर चौथा ऑप्शन है बोधगम्य बनाती है। तो देखिए अगर हम किसी चीज के बारे में दृष्टांत यानी कि उसको इलस्ट्रेट करके बताते हैं, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं या फिर कोई एग्जांपल देते हैं, तो ये हमारे विचार संप्रेषण को जो है बोधगम्य बनाती है, यानी कि हाँ, हम जितना इसके बारे में उदाहरण देंगे, जितना हम इसके बारे में स्टेटमेंट्स बताएंगे, तो ये हमारे उसको और अधिक हमें अंडरस्टेबल या फिर अच्छा समझने में सहायता करने लायक बनाती है, ठीक है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अपना, संप्रेषण कला में दक्षता की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, ठीक है? जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें सबसे ज्यादा परफेक्टनेस जो होती है वो किसको चाहिए होती है, ठीक है? किसान को, वकील को, शिक्षक को, या फिर सभी को? वैसे देखिए सभी को चाहिए होती है, लेकिन सबसे अधिक सर्वाधिक कहा गया है, यानी कि देखिए कम्युनिकेशन स्किल तो वकील को भी बहुत अच्छा चाहिए होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर पूछा है सर्वाधिक, सबसे अधिक, तो सबसे अधिक यहाँ पर शिक्षक को इसकी जरूरत होती है, ठीक है? तो ऑप्शन एक सही जवाब माना जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए अपना, विचार ग्रहण करने के लिए संप्रेषिती यानी कि डिकोडर जो होता है शारीरिक उपस्थिति पर्याप्त है, ठीक है ना? तो यहाँ कहा गया है जो डिकोडर जिसको बोला गया है संप्रेषिती, यानी कि
जो हमने किसी को कोई संदेश भेजा और उसने वो संदेश प्राप्त किया, ठीक है? संप्रेषित यानी कि संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति, ठीक है? उसकी शारीरिक उपस्थिति ही पर्याप्त है। तो ये कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन ए है आपका, या आंशिक रूप से सत्य है, या सत्य है, या फिर संभवतः, ठीक है? आपको उसका सही जवाब देना है। तो पहला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है, यह कथन सत्य नहीं है, ठीक है? केवल शारीरिक उपस्थिति से काम नहीं चल सकता। उस व्यक्ति को वहाँ पर मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, तभी वो अपने हमारे विचार जो है उनको सुनेगा और तभी वो समझ पाएगा, ठीक है ना? इसलिए किसी की शारीरिक उपस्थिति से विचार ग्रहण नहीं हो पाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, यदि अध्यापक को लंबे भाषण देने पड़े, तो उसे बीच-बीच में, ठीक है? मान लीजिए किसी सर्कमस्टेंसेस में, किसी परिस्थिति में अगर अध्यापक लंबे-लंबे भाषण देता है, तो उसे पता है कि बच्चे कॉन्संट्रेट नहीं कर पाएँगे, ध्यान नहीं कर दे पाएँगे। ऐसी परिस्थिति में उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है रुकना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है प्रश्न पूछने चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है संकेत करने चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है धारा प्रवाह से लगातार बोलते रहना चाहिए। तो देखिए अगर लंबे भाषण देने पड़ते हैं तो उसके बीच बीच में प्रश्न पूछते रहना चाहिए ताकि इंटरेक्शन बना रहे और बच्चों का इंटरेस्ट या फिर श्रोताओं का इंटरेस्ट भी बना रहे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। संप्रेक्षण कला में दक्षता सभी में समान रूप से पाई जाती है, यानी कि जो कम्युनिकेशन जो स्किल है, इसमें जो दक्षता है यानी कि जो क्वालिटी है वो सभी में एफिशिएंसी एक समान पाई जाती है, ठीक है? अब ये ऑप्शन आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर ए हाँ ये सही है, पाई जाती है, बी नहीं पाई जाती है, सी संभवतः पाई जाती है, या फिर डी कभी कभार पाई जाती है। तो देखिए इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि हर किसी की दक्षता यानी कि हर किसी का जो टैलेंट होता है वो अलग-अलग होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कम्युनिकेशन स्किल सारे लोगों में एक जैसा पाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल इसका जवाब होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए प्रश्न है आपका कि जो शिक्षक कक्षा में छात्रों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं देते, उनकी कक्षा में विचार संप्रेक्षण, देखिए जो क्लासरूम में अलाउ नहीं करता है बच्चों को बोलने, बिल्कुल भी नहीं बोलने देता, ये बोलता है कि सिर्फ आप मेरी बात सुनिए, ठीक है? तो उनकी कक्षा में जो कम्युनिकेशन होता है कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए है सफलतापूर्वक चलता है, ऑप्शन नंबर बी है सफलतापूर्वक नहीं चलता, सी है छात्रों द्वारा बाधित होता है, या फिर डी है अध्यापक द्वारा बाधित होता है। तो देखिए जब कक्षा में सिर्फ टीचर ही टीचर बोल रहा है, वो बच्चों को बोलना ही अलाउ नहीं करता है, उनको प्रश्न पूछना अलाउ नहीं है, कुछ भी बोलना अलाउ नहीं है, तो उस कक्षा में सफलतापूर्वक संप्रेषण नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही जवाब है, ठीक है? चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी और प्रश्न नंबर 15 की ओर। कक्ष में विचार संप्रेक्षण के स्तर को प्रभावित किया जा सकता है, ठीक है? जो हमारा क्लासरूम का जो लेवल है संप्रेक्षण का, उसको किन-किन चीज़ों से प्रभावित किया जा सकता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए है आपका जलवायु द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है उपलब्ध साधन और समय द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सभी के द्वारा। तो देखिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएँगे। आप इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये क्लासरूम की बात कर रहा है, कि क्लासरूम में हम अपने कम्युनिकेशन स्किल को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना? किन-किन चीज़ों से प्रभावित कर सकते हैं। अब आप सोचिएगा कि जलवायु का इससे संबंध है, प्रकाश का इससे संबंध है, उपलब्ध साधन का, समय का संबंध है, किस चीज़ का इससे संबंध है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, फिर मैं आपको इसका सही जवाब बताऊँगी, ठीक है? तो इसको ध्यान से पढ़िए इस टेस्ट सीरीज़ को, ये आपके बहुत काम आएगी। आगे की टेस्ट सीरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ इस टेस्ट सीरीज को और अन्य वीडियोस को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देखिए अगर आप लोग कमेंट्स करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है और जो हमारा मोटिवेशन है वो आगे बढ़ता रहेगा, और हम आपके लिए ऐसे ही और अच्छे-अच्छे नए-नए वीडियोस लाते रहेंगे। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।